मीन राशि के जो जातक है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनको दिसंबर माह में अपने स्वास्थ्य के मामले में बड़ी राहत मिलेगी। खासकर अगर आप त्वचा रोग और हृदय रोग से परेशान हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और बहुत थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम इस महीने बन सकता है। और क्या क्या आपके साथ इस लास्ट महीने में होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक एंड तक देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आ जाते हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर जो कि इस माह में आने वाले हैं। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी सम राशि वृषभ में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को वे अपनी अतिमित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। 28 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आ जाते हैं सीधा इस माह के मासिक राशिफल पर, यानी मीन राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश और कर्मेश की बात करते हैं। चूंकि आपके कुंडली द्विकेंद्राधिपति योग वाली कुंडली है, इसलिए आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश और कर्मेश सेम है और वो है गुरु। और गुरु की अगर मैं चर्चा करूं तो गुरु आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपकी राशि के अंदर राहु बैठे हैं यानी लग्न के अंदर राहु बैठे हैं और इस आधे माह के पश्चात सूर्य आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। अब मैं गुरु की अगर पूर्ण रूपेण इस माह की चर्चा करूं तो थोड़ा सा आपको अपने कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा अटक अटक कर आपके काम होंगे, पैसा उटक जाना, कोई काम में पूरा होने में समस्या आना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं घर में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने पारिवारिक सदस्यों से हो सकती है। खासकर ददियाल पक्ष से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसे आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएगी। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। रिस्की कामों में हाथ डालने से पहले आपको उस काम के बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें क्योंकि राहु चूंकि आपकी राशि में बैठे हैं वो थोड़ा सा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलाएंगे, थोड़ा सा आपके अंदर डर पैदा करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस हिले और आप अपने कार्यों को उस तरीके से नहीं कर पाए, उतनी सजगता से नहीं कर पाए जैसे आप करते हैं। इसलिए राहु की स्थिति आपकी राशि के लिए थोड़ी सी अप डाउन वाली रहेगी। वहीं गुरु चूंकि कर्मेश भी हैं और कर्म भाव में सूर्य आ जाएंगे आधे माह के पश्चात, तो आपके काम में आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। हालांकि कुछ कठिनाइयां, कुछ चैलेंजेस भी आपके काम में आएंगे, परंतु आप इन चैलेंजेस को पार भी जल्दी कर लेंगे और अपनी योग्यता को साबित जरूर करेंगे। अगर आपके सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से कुछ काम अटक रहे हैं, तो वो इस माह क्लियर हो जाएंगे और उसमें अटकाव की स्थितियां भी समाप्त हो जाएगी। आपको अपने पिता से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बस यही बात है कि आप अपने पिता का मार्गदर्शन लेते हैं या केवल सुनकर रह जाते हैं। आप अगर उनके मार्गदर्शन को ग्रहण करेंगे तो आपको अपने पिता का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा।
तो ये तो हुई आपके लग्नेश और कर्मेश की बात। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस पर। आपके सेकंड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मंगल की चर्चा करूं तो मंगल नीच के हो गए हैं और इस माह में मंगल वक्री भी हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल अगर नीच के होकर वक्री हुए हैं तो वो आपको बेटर रिजल्ट नहीं देंगे। क्रूर ग्रह नीच के होकर अग्रेशन, गुस्से को, नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं और उसके बाद में अगर वक्री हो गए तो वो इस नेगेटिविटी को डबल कर देंगे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। कुटुंब में किसी से लड़ाई ना करें, इस समय शांत रहकर अपने कार्यों को करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर किसी से भी रिश्ते खराब ना करें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। वर्क प्लेस पर आप एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको लगेगा कि मैं तो सारे काम अकेले या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। यानी ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हम जब संगठित होकर कोई भी कार्य करते हैं तभी हम उस कार्य में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। छात्र छात्राओं के लिए जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस समय आपको मेहनत दुगनी कर देनी चाहिए और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहिए, तभी आप सफलता को अर्जित करेंगे। वरना वो सफलता आपसे थोड़ी सी दूर रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेशन बाद में होता हुआ दिखाई देगा। और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। नए कार्य की शुरुआत से पहले उस कार्य की योजना बना लें और उसके बाद उस कार्य को शुरू करें। अपने घर के बड़ों का मान सम्मान करें, उनकी बातों को सुनें और उनकी बातों को ग्रहण करने का प्रयास करें। इस समय आपके किसी परम मित्र से भी आपकी दूरी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा मित्रता के अंदर सावधानी रखें और कहीं धैर्य रखने की जरूरत हो तो धैर्य भी रखें, ताकि आप एक अच्छे मित्र को ना खोएं। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके एट्थ हाउस पर। आपके थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि महीने के प्रारंभ में चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। अब यहाँ पर शुक्र आपके पराक्रमेश है और अपने से नवम जाकर यानी लाभ भाव में बैठेंगे। त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में बैठेगा और अपने से नवम बैठेगा तो वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। यहाँ शुक्र आपकी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इस समय आपने बहुत लंबे टाइम से एक विश सोच रखी है कि आपको वो करनी है, आपकी वो विश पूरी हो जाए, वो इस माह पूरी हो जाएगी। वहीं अगर आप कला के क्षेत्र से हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कुछ करते हैं या सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं, तो आप अपनी कला से सोशल मीडिया पर अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी और जनता के आप प्रिय होंगे। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी सहयोग और उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र चूंकि अष्टमेश है तो वो यात्राएं अधिक कराएंगे, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय होगी। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। गुप्त शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, आप अपने शत्रुओं को परास्त जरूर करेंगे, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा भावुक होकर अपनी गोपनीय बात यानी अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, उससे आपको बचना होगा। तभी आपको शुक्र के रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। यानी अगर मैं कहूँ पराक्रमेश और अष्टमेश, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट बेस्ट मिल रहे हैं। अब आता है आपके 4th और 7th हाउस पर। आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और बुध त्रिकोण में जाकर बैठ रहे हैं, पूरे माह यहीं बैठने वाले हैं। बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बुध चूंकि आपके 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, इसीलिए आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करेंगे, आपकी इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करेंगे और आप अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर अपने कार्यों को पूरा कर लेंगे। अधूरे पड़े हुए, बहुत लंबी टाइम से अधूरे पड़े हुए कार्य भी आपके संपन्न हो जाएंगे। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता में वृद्धि होगी। आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा, आपकी बड़ी इच्छाएं पूरी होगी। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। लक आपका साथ देगा और आप अपने कार्यों में अच्छी प्रगति और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके सप्तमेश भी हैं, तो 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd बैठा है, त्रिकोण के अंदर बैठा है, तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगा। इस समय आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे और इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और इस समय आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। यानी आपका भाग्योदय
आपके जीवन साथी की सहायता से होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन इस माह आपके द्वारा किया जाएगा। तो ये है बुध की स्थिति। अब आते हैं सीधा आपके पंचम भाव पर। आपके 5th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, और 5th हाउस में नीच के मंगल विराजमान है, और इस माह वे वक्री भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत संभलने की आवश्यकता है। जो कोई भी बीटेक एमटेक कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा काम को पूरा करने में दिक्कतें आएगी, लक्ष्य प्राप्ति से थोड़ा सा चुकेंगे, परंतु इस समय आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। इसके साथ जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, जो स्पोर्ट्स में अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा रहेगा। मंगल वक्री हो रखे हैं, इसीलिए किसी से भी कंट्रोवर्सी ना करें, किसी से झगड़ा ना करें और अपने काम को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। एरिगेंसी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, आपके करियर पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए इस समय इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आपके बच्चों के प्रति आपको थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी, परंतु उनके साथ खड़े रहें और उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करें, तो वो सही पाथ पर आगे बढ़ेंगे। और अगर अपने पेरेंट्स का, परिवार का बच्चों को सपोर्ट मिलता है तो वे कुछ अलग ही कर गुजरते हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। इसीलिए इस समय आपको भी अपने बच्चों के साथ खड़े रहना है। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। आपके 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह तक तो आपके भाग्य स्थान में और उसके बाद आपके 10th हाउस में जाकर विराजमान होंगे, यानी कर्म भाव में। तो सूर्य के रिजल्ट आपको दोनों ही मामले में बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ओवरऑल पूरे महीने सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। त्वचा रोग, हृदय रोग, अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान हैं तो आपको सूर्य बहुत रिलीफ देने वाला है, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप अपने आप को थोड़ा फिट महसूस करेंगे, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आप प्रसन्नता महसूस करेंगे, जिससे आपके कार्यों में अगर अटकाव की स्थितियां हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी और इस समय आपके शत्रु समाप्त होंगे और इस समय आप अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो ये है मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर जो कि आपकी सफलताओं को और अधिक बढ़ा दे। तो मीन राशि वालों को अपने देव गुरु बृहस्पति, उनके जो लॉर्ड हैं, आराध्य जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं, और तो नियमित रूप से आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही रोजाना चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना ना भूलें। गुरुवार के दिन आपको गुरु ग्रह से जुड़ी हुई चीजों का दान करना चाहिए। इसमें शहद, पुस्तक, दूध वाली गाय और भूमि, लाल चंदन, पीले वस्त्र, केसर और तांबा शामिल है। रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद में आराध्य देव की पूजा आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक माला जरूर करें। हर सोमवार और शनिवार के दिन स्नान और ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर देवों के देव महादेव को अर्पित करें, उनका अभिषेक करें। इस उपाय को करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको दिसंबर माह में करने हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने वर्तमान की समस्याएं जानकर, अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, गोचर से उसको मिलान करके आने वाले वर्ष और आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।